हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी की समस्या आम बात है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पोर्टल पर अप्लाई किया हो और उसे डिफिशियंसी का मैसेज ना आया हो। हर किसी को डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है और उन्हें रीसबमिशन करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा है। काफ़ी समय लग रहा है, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, इस तरह के काफ़ी समय से एक ही प्रॉब्लम, एक ही डिफिशियंसी का मैसेज स्टेटस जब हम लोग चेक करते हैं तो स्टेटस में सेम मैसेज एक साल से पड़ा हुआ है और उसके आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। कहाँ शिकायत करें, क्या करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि सही बात बताने वाले लोग भी नहीं है। फालतू की गप्पे हाँकने वाले और इधर उधर की बात करने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सटीक ऑथेंटिक बात करेंगे कि किस प्रकार से हम डिफिशियंसी की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम डिफिशियंसी की समस्या को दूर कर सकते हैं। हम लोग कुछ कॉमन ऐसे डिफिशियंसी की बात करेंगे जो ज़्यादातर सहारा के निवेशकों को आया है। डिफिशियंसी तो कई हैं, 50-60 से ज़्यादा डिफिशियंसी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन डिफिशियंसी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो सबसे ज़्यादा निवेशकों को आ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, चूंकि यह वीडियो भुगतान, जी हाँ दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर भुगतान को से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बंधुओं जो सहारा निवेशक हैं, जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 18 जुलाई 2023 को अमित शाह ने काफ़ी धूमधाम से सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी और बड़े बड़े अखबारों में दावा किया था, भाषण देकर या फिर जो भी कहे इंटरव्यू देकर दावा किया था कि रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने वालों का रिफंड 45 दिनों में किया जाएगा। जब उन्होंने इस प्रकार का आगाज किया था तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी और लगा था कि चूंकि यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में यह रिफंड पोर्टल काम कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, आज 2 साल, लगभग देखिए जुलाई में 2 साल हो जाएंगे, लगभग 20-22 महीनों से जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको डिफिशियंसी का मैसेज आके पड़ा हुआ है और उन लोगों को नहीं मिल रहा है। लगभग 98 से 99% लोगों के क्लेम को डिफिशियंसी के मैसेज डालकर रोका गया है, रिजेक्ट किया गया है, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह समझ से परे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो हमें दिखाते हैं अपना कागज़ और कहते हैं कि हमारा तो सारा कागज़ सही है, हमने सही तरीके से उसमें अप्लाई किया है, फिर भी हमारा रिफंड नहीं मिल रहा है। और कुछ ऐसे डिफिशियंसी के मैसेज दिए जा रहे हैं जो कि उससे लिंक ही नहीं करता है, हमारे अकाउंट से कोई उसका मैच ही नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो क्या कहा जाए, ये तो मोदी और अमित शाह क्या अपना यहाँ वर्चस्व है, उनके खिलाफ कौन जा सकता है, कौन क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन शायद उसे भी ये चीज़ें नहीं दिख रही है। खैर छोड़िए, हम लोग आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं मैच्योरिटी को लेकर, कि जो 31 मार्च 2023 का जो मैच्योरिटी डेट है, क्या उसके बाद जिनकी मैच्योरिटी हुई है क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुसार जिनकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 को हो चुकी है, फिलहाल उनका ही भुगतान किया जा रहा है। रही बात अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अप्लाई करते समय आपका सारा बॉन्ड को आपको एक ही बार में अप्लाई करना है, कोई बॉन्ड छूट नहीं जाए, क्योंकि यदि एक बार में छूट जाता है तो दोबारा उसको अप्लाई करने का कोई ऑप्शन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। तो मैच्योरिटी के लिए यही है कि यदि आपकी मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद की भी है तो आप अप्लाई करिए, लेकिन फिलहाल भुगतान तो नहीं मिलेगा, अप्लाई आप कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि अंडर प्रोसेस का। बहुत सारे हमारे सदस्य हैं, दर्शक हैं जो बार बार यह मैसेज कर रहे हैं कि हमारा तो 1.5 साल हो गया और स्टेटस जब हम चेक करते हैं तो अंडर प्रोसेस के मैसेज को शो करता है। दोस्तों, अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपने जो अप्लाई किया है, रिसबमिट किया है,
उसकी जांच पड़ताल सीआरसीएस के द्वारा की जा रही है। आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया गया है। जो आपने दावा किया है और जो डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध है सीआरसीएस के पास, उससे मिलान किया जा रहा है। अभी आपका हुआ नहीं है, लेकिन प्रोसेस में है। आपका अंडर प्रोसेस का मतलब वही है कि प्रोसेस में है, प्रक्रिया चालू है। तो आप बिल्कुल हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। आप यह न सोचे कि रिजेक्ट हो गया, आपका नहीं मिलेगा। जी नहीं, रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपका मिलेगा। समय लग सकता है। बहुत बार ऐसा हो रहा है कि सीआरसीएस आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट सीआरसीएस को सहारा ने उपलब्ध नहीं कराया है और सीआरसीएस ने उसकी क्वेरी सहारा से की है। अब जब तक सहारा उन डॉक्यूमेंट को सीआरसीएस तक उपलब्ध नहीं कराएगा, तब तक आपका अंडर प्रोसेस ही शो करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप घबराए नहीं, और जैसे ही सहारा आपके डॉक्यूमेंट को सीआरसीएस को सुपुर्द कर देगा, आपका डिफिशिएंसी दूर हो जाएगा। एक और मैसेज जो सबसे ज़्यादा आ रहा है स्कूटनी को लेकर कि स्कूटनी अंडर प्रोसेस है, स्कूटनी में डाला हुआ है। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। स्कूटनी का मतलब है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उसका डॉक्यूमेंट जो सहारा ने दिया है उस डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध है। मतलब आपका भी जो स्कैन कॉपी डाला है आपने और जो सहारा ने स्कैन कॉपी दिया है, उन दोनों का मिलान किया जा रहा है, छांट छटाई चल रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। अंडर प्रोसेस और स्कूटनी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंडर प्रोसेस ये है कि अभी डॉक्यूमेंट मांगा गया है, और स्कूटनी का मतलब है कि सहारा ने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जब सारा कुछ ओके मिल जाएगा, सारा कुछ सही पाया जाएगा, तो आपके डीबीटी अकाउंट जो लिंक होगा उस खाते में आपका 50,000 रुपये तक का अमाउंट डाल दिया जाएगा। हाँ, जब 50,000 की जो बात आई, इसमें अभी तक बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उनका 10,000 आया है, बाकी पैसा कब आएगा। तो देखिए, लिमिट अभी फिलहाल पोर्टल से 50,000 रुपये तक की है। अभी पोर्टल से सिर्फ 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे में यदि आपका 10,000 है और उससे ज़्यादा का आपने निवेश किया है, तो बाकी पैसा भी आएगा, जरूर आएगा। बहुत सारे दर्शकों का आया है, कमेंट किया है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप किसी के बहकाव में ना आए। जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं कि पोर्टल से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, उस चक्कर में आप अपनी पूंजी गंवा देंगे। आप पोर्टल पर अप्लाई करें। फिलहाल तो 50,000 मिल रहा है, लेकिन चलिए, भागते भूत की लंगोटी सही, हो सकता है आने वाले दिनों में इस अमाउंट को बढ़ाया जाए। एक और क्वेश्चन आ रहा है पोर्टल को लेकर कि इसका लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, नवंबर या दिसंबर महीने में केंद्र सरकार ने एक आईए लगाकर पोर्टल के लास्ट डेट को बढ़ाने का, दिसंबर महीने में, शायद दिसंबर 2024 में निवेदन किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और पोर्टल की अवधि को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया था। तो ऐसे में फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुसार पोर्टल का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। लेकिन आप इस लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े। आप जब हो, जितना जल्दी हो, अप्लाई कर दें, क्योंकि एक बार अप्लाई करने से तो तुरंत पैसा आता नहीं है। कुछ ना कुछ डिफिशिएंसी आता है, कुछ ना कुछ समस्या आती है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जरूर अप्लाई करें। लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। दोस्तों, मैंने कुछ ऐसे कॉमन डिफिशिएंसी की चर्चा की जो सबसे ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई हो उससे आप संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ यदि आपको सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।